हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो राजस्थान में ग्रुप डी के लिए ढेर सारी वैकेंसीज जो है वो आपके लिए निकाली गई हैं। टोटल जो पहले वैकेंसीज थी वो अब बढ़ाकर आपको यानी कि 21 मार्च से आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वैकेंसी आपकी बढ़कर आई है। पहले ये वैकेंसी 52,453 थी और ये नगर निगम वाली वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो अलग आएगी बच्चों, वो ऑल ओवर जो हमारे राज्य हैं उनके शहरों के लिए, और उसमें सिर्फ ग्रुप डी के पद नहीं है, उसमें आपके हर तरीके के पद है। ठीक है, 53,749 पोस्ट पे ग्रुप डी के लिए राजस्थान में भर्ती निकली है, जिसमें कुछ पद तो ऐसे हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी है इसका नंबर कि जो खाली राजस्थान के ही लोग आपका वहां पर उसको सर्जन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसको ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी राज्य से हो, आप उनको फॉर्म को फिल कर सकते हो, बशर्ते आप इसके लिए डेडिकेटेड हो, है ना। क्योंकि आपको बिल्कुल एक तरह से कहिए कि बहुत सारी चीजें, राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, उसकी जीके आपको बिल्कुल अलग से पढ़नी पड़ेगी और प्रॉपर तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो भरने से पहले अपना माइंड मेकअप कर लेना कि हाँ मैं इसके लिए डेडिकेटेड हूँ, तभी आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे। तो विभाग का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भर्ती सेवा नियम आपके सामने यहाँ पर स्थित है। पद का नाम है ग्रुप डी वैकेंसी या लेवल आपका 1 जो होती है। ठीक है, ये आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र 46,931 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,000 आपका 522, और कुल पद ये जो पुराने वाली थी उसके हिसाब से इन्होंने दे रखे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन 21 मार्च यानी कि आपकी आज से शुरू हो गई है। लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल रहेगी। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल ही रहने वाली है। राजस्थान 4th क्लास एम्प्लॉई एग्जाम डेट 18 से 21 सितंबर पर आपका यहाँ पर होने वाला है। तो आपके पास टाइम तो देखिए अच्छा खासा है, अभी मार्च चला हुआ है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ पर आपके पास 5 से 6 महीने हैं इसकी तैयारी करने के लिए। और एडमिट कार्ड आप सबको पता है कि 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले ही आपका रिलीज किया जाता है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस है, ये आप भर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन अगर आपको बाय चांस कुछ आपके फॉर्म में गलती हो गई है, सिग्नेचर गलत हो गया है, फोटो ब्लर आ रही है या गलत तरीके से आपने फोटो डाल दी है, तो उसके लिए आपके 300 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। दिस फीस इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेइंग द OTR फी वंस। द कैंडिडेट विल नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फी अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मिनिमम एज आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 18 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और 53,749 आप सबको पता है कि इन्होंने ये वैकेंसीज बढ़ाकर आपको दी है। और यहाँ पर अब जो नॉन आपका अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 48,199 और 5550 आपका अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ठीक है, आपको केवल 10th यहाँ पर पास होना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी, ये आपका बढ़ा हुई वैकेंसी का आपका क्या था, यहाँ पर नोटिस था। अब इसके जो प्रमुख नोटिस जो है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स भी लिख देना, मैं उसके आंसर जो है वो आपको जरूर कर दूंगी। अब देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आप सबको जो राजस्थान की ऑफिशियल साइट है http://ssb.rajasthan.gov.in पर जाना है। ठीक है, उस पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, उस पर अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो आपको लिंक मिलेगा, ध्यान रखिएगा, पूरा प्रोसेस है। उसको क्लिक करके आपको एक पोर्टल खुलेगा http://rajasthan.gov.in से लॉगिन करके आपका यहाँ पर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे, यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कुछ डिटेल्स वहां पर फिल्ड होंगी। लेकिन अगर आपने एक तरह से कहिए पहली बार आपका जा रहे हो उस साइट पे, तो आपको वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, पंजीकरण शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये, और यूआर कैटेगरी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 600 रुपये रहने वाला है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी,
वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी उनको माना जाएगा, जो जनरली होता भी है, आपको ध्यान रखना है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क का ही भुगतान करना होगा। आपका मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी में तो ओबीसी कैटेगरी में आता है, अगर वो उसको फॉर्म को फिल करना चाहता है तो वो यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का माना जाएगा और उसको 600 रुपये जो है वो आपके देने पड़ेंगे। ठीक है, पूर्व में एक बार पंजीकरण शुल्क ओटीआर जमा कर चुके हैं तो उनको दोबारा नहीं करना होगा। आगे देखिए, आपका शैक्षणिक योग्यता जैसे कि मैंने आपको बताया है सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आपका बोर्ड। ठीक है, तो आपको 10th पास रहना है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती परीक्षा की तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता जो कि आ भी जाता है रिजल्ट, अब आपके रिजल्ट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी, तो आप इसके लिए जो इस बार 10th में होंगे वो आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आयु आप सबको पता है 18 से 40 इसमें है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे होंगे जो इसके लिए इन होंगे। अगर वो राजस्थान दूसरे राज्यों से है, राजस्थान की जीके अच्छे से घोल के पी सकते हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल करिएगा। परीक्षा आयोजन जो है बोर्ड द्वारा इस ग्रुप डी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती 18 से 21 सितंबर, ये देखिए आपके पास डेट भी, आपके पास टारगेट भी है ना, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। सीबीटी टैबलेट अधिकारी परीक्षा टीबीटी, ऑफलाइन ओएमआर शीट आधारित परीक्षा, ठीक है, आयोजित करवाई जानी आपकी प्रस्तावित है। परीक्षा के दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार ये बोर्ड के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। प्रवेश पत्र जो है वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से कुछ दिन पहले जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड की। फोटोग्राफ के लिए आपकी चीजें दी हुई हैं कि भैया ये साइज होना चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा जो है, जो आप टोरे मारते हो, वो नहीं होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो आपका बिल्कुल नया होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर में भी अब देख लीजिए कि इसका आपका पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में आपके 120 प्रश्न होंगे, टाइम आपका 2 घंटे रहेगा। सामान्य हिंदी आपके यहाँ पर अनुमान है ये कि भैया 30 के आसपास आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 15 आपके अंग्रेजी के, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप पढ़ रहे हो इनको। ठीक है, सामान्य ज्ञान आपका 50 नंबर का आएगा, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी, उसके अलावा सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटने और बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना जरूरी है। ये आपके यहाँ पर 10-10 मार्क। सामान्य ज्ञान जो नॉर्मल हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान का भूगोल, इतिहास, भारतीय संविधान, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटने और बेसिक कंप्यूटर आपका ये रहेगा। और सामान्य गणित आपके 25 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का जो है वो आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से 10, 20, 30, 40 और 5 और 5 50 है ना, तो आपका यहाँ पर 10 नंबर की आएगी राजस्थान जी के, या कम लमसम सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड 5 और 3 8, हाँ वेरी गुड। तो ये जो 50 नंबर है ये इस तरीके से इनमें बटा हुआ है, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन, 5 बेसिक कंप्यूटर के हैं और बाकी आपके 10 ये तो आप ध्यान रखना कि ये 10 नंबर पे आपको फोकस जरूर करना है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है, राजस्थान की जनता भी बहुत वेट कर रही है इस वैकेंसी का। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आपको राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा। ये जो मैंने आपको बताई दिया, 120 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर के हैं, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे का है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 1/3 की। देखिए ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/3 की रहने वाली है, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो, और लेवल वही रहेगा जो 10th का लेवल होता है। ये इसका पूरा का पूरा आपका यहाँ पर क्या है, सिलेबस है। सामान्य हिंदी जो कि हिंदी में सब कुछ होता है, वही आपका सेम इंग्लिश में बच्चा। भूगोल में भी आपका यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, आपका ऐतिहासिक घटनाएं, वहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाषा, साहित्य, ये राजस्थान का आपका कला और संस्कृति और उसका इतिहास रहेगा। भारतीय संविधान, अपना इंडियन पॉलिटी, ये सब तो आप पढ़ भी रखे हैं। आपके लिए बस नया क्या रहेगा,
मेजरली क्योंकि अब तो आप एसएससी में भी सीबीडी 2 में कंप्यूटर पढ़ने ही लगे हो ना, टीयर 2 में। तो आपके लिए नया बस ये है कि आपको राजस्थान की जीके को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल इन रहोगे। जनरल साइंस आपके लिए यहाँ पर वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, प्रमुख घटनाएं जो भी आपके हमारे देश दुनिया में होती है, कंप्यूटर से आधारित, कंप्यूटर की एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, आप आराम से कर जाओगे। और गणित आपका यहाँ पर, गणित में भी आपकी सारी बेसिक जो गणित होता है, अर्थमेटिक होता है, वो आपको सारा ही करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ईटीसी, ईटीसी का मतलब है कि सब कुछ आपको। तो ये है आपके लगभग जो 53,000 54,000 ही मान लीजिए इसको पद जो है, और उन पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड अगेन फिर से आप कहूंगी, फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि 600 रुपये ज्यादा नहीं है तो फॉर्म भरिएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपको ये लगना चाहिए कि मैं राजस्थान जीके पढ़ सकता हूँ, आराम से मैं इस पेपर में इन हो जाऊंगा, मेरा नंबर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये ठानना है, क्योंकि आपके पास डेट भी है, कब ये होना है, सब कुछ आपके पास है। तो फिर देखते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर आप ये फॉर्म फिल करोगे तो जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस मैम मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है। एंड राजस्थान जी के पढ़ने में क्या ही जाता है ना, पढ़ लेंगे एक राज्य के और ज्यादा इतिहास पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।